Hello friends, in this video we will discuss chapter 8 ends and mean साध्य और साधन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या स्टोरी है, इसके अंतर्गत क्या कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक अरवसु नाम के साधु से। ऐसा बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे टहलते रहते हैं और लोगों को प्रवचन देते रहते हैं। इनके प्रवचन इतने आकर्षक मोहित हैं कि लोगों को बहुत घंटों तक बांधे रखते हैं। खाने पीने की व्यवस्था कोई दयालु पुरुष अगर इन्हें दे देता है खाने के लिए तो खा लेते हैं, अन्यथा अपनी कुटिया में अपने शिष्यों के साथ भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। शिष्य मंडली है इनकी। इस प्रकार इनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन की बात है, शाम का समय था, 4-5 बजे के आसपास वो प्रवचन कर रहे थे। उनके यहाँ बहुत से लोग उन प्रवचनों को सुन रहे थे। तभी बिरजू नाम का चोर भी उन लोगों की भीड़ में आके बैठ गया। उसका उद्देश्य ये था एक या दो लोगों की जेब काट ली जाए, अर्थात चोरी कर ली जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा है, अरवसु नाम के जो संत हैं इनकी वाणी इतनी मोहित करने वाली है कि बिरजू नाम के चोर ने जब उनके प्रवचनों को सुना तो मंत्र मुग्ध हो गया। और जब प्रवचन खत्म हुए सभी लोग चले गए, लेकिन बिरजू वहां बैठा रहा। साधु ने पूछा, कौन हो भाई? तो उन्होंने बताया, मैं बिरजू एक नन्हा सा चोर हूँ और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। पहले तो संत ने मना किया कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब बिरजू ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया और बताया अन्यथा मुझे वापस अपने उसी पुराने धंधे पे लौटना पड़ेगा, मुझे फिर से चोरी करना सीखना पड़ेगा या फिर मुझे मरना पड़ेगा। इतनी सी रिक्वेस्ट, इतनी सी बात पर साधु ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, अर्थात बिरजू को अपना शिष्य बना लिया। सरमुंडन करवाया गया, गेरुए कपड़े दिए गए और कुछ शर्तें रखी गई। 2-3 शर्तें जो स्वामी जी ने रखी, उसके बाद ही उसे अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार कुछ समय बीतता गया। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। संत घूमते हुए अपनी मंडली के साथ दूर निकल गए। तभी शाम हो गई और संत ने कुछ लकड़ी लाने के लिए कहा तो बिरजू सबसे पहले उठा, स्वामी जी मैं लेके आता हूँ। पास ही गांव था, गांव में गया, देखा हर तरफ लोग ज्यादातर सो चुके थे और वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इस कारण वो धीमे धीमे उस गांव में घूम रहा था और लकड़ियां ढूंढ रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। एक झोंपड़ी से वो आवाज आ रही थी। वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ा और वो देखता है कि स्त्री अपने खाना पकाते हैं जहाँ वहाँ बैठी हुई है। कपड़े उसके बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं। वो कुछ कर रही है। 2 बच्चे कोने में दुबके हुए बैठे, बहुत ज़्यादा दुबले और पतले हैं। वो कुछ ऐसी क्रिया कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पका रही हो। उससे रहा नहीं गया, वो कुटिया के अंदर गया। दरवाज़ा खटखटाया उसने। तभी उसमें से वो स्त्री बाहर निकली। उसने सन्यासी का भेष देखा, चरण स्पर्श की और कहा, अहो भाग्य धन्य हूँ मैं कि आप मेरी कुटिया में आए, लेकिन मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पकाने और खाने के लिए कोई सामान नहीं है। मैं बहुत देर से, बिरजू कहता है, ब्रजानंद जी महाराज हो चुके हैं अब उनका नाम। ब्रजानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं बहुत देर से देख रहा था कि आप कुछ पका रही थी। तब वो बताती है कि मैं हांडी में पानी के छींटे मार रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कुछ पक रहा है, जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि कुछ माँ खाना बना रही है। इसी आस में उनको नींद आ गई और वो सो गए हैं। ये बात सुन के बिरजू का मन अंदर से कांप गया। वो वहां से वापस लौटा और कुछ ढूंढने लगा। तभी जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। वो थी किराने की दुकान, जहाँ से वो उसे खाने का सामान मिल सकता था। उसने वो ही ताले को तोड़ा। उसे याद आया कि आज भी मुझे पुराने जो गुण है मैं भूला नहीं हूँ, आज भी मैं इस काम को कर सकता हूँ। एक बोरी ली, उसमें खाने का सारा सामान डाला और वापस उस कुटिया में आया। उस औरत को दिया, बोला इसमें 3-4 महीने का सामान है, तेरा गुजारा आराम से चल जाएगा। उधर उनके गुरु ब्रजानंद जी का इंतजार कर रहे थे। जब ब्रजानंद जी वहाँ पहुँचे तो गुरु ने पूछा, इतना समय कैसे लग गया आपको? तब उस
बिरजू ने पूरी कहानी बताई। इस कहानी को सुन के उनके गुरुदेव बहुत ज्यादा नाराज हुए और उसने कहा तुरंत सुबह तुम इस आश्रम को छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि मैंने ये पहली शर्त रखी थी कि तुमको अपने पुराने सारे धंधे छोड़ने पड़ेंगे और जिस तरह से मैं जीवन बिताता हूँ उसी तरह से आपको जीवन बिताना पड़ेगा। ये दूसरी तरफ शर्त रखी थी और तीसरी थी कि मांग के अपना गुजारा करना पड़ेगा। तुमने इन शर्तों में से एक शर्त को तोड़ दिया है, इसलिए मेरे आश्रम में अब तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रातःकाल होते ही तुम इस आश्रम को छोड़ के चले जाना। और लेकिन जब प्रातः हुई तो एक आश्चर्य हुआ। जब शिष्य गुरुदेव जागे तो देखा आसमान में बहुत तेज उजाला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई विमान स्वर्ग से नीचे की तरफ आ रहा है। शिष्यों ने चिल्लाया गुरुदेव। गुरुदेव ने भी देखा, उन्हें एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी भर जो अथाह तपस्या किया उसका फल है कि इंद्रदेव ने मेरे लिए स्वर्ग जाने के लिए विमान भेजा है। अब मेरा स्वर्ग जाने का समय आ गया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी बुरा कृत्य नहीं किया है, पाप नहीं किए हैं। उसमें से देवदत्त जो उसको चला रहे थे बाहर निकले तो गुरुदेव कहते हैं चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तब देवदत्त ने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि ये विमान आपके लिए नहीं आया। एक इशारा किया उस शख्स की तरफ जिसका नाम बिरजू था। गुरुदेव देखकर चौंक गए कि वो चोर उसके लिए विमान आया है। हाँ, इंद्रदेव ने उसी के लिए विमान भेजा है। आज उसके उस कर्म से सारे उसके पुराने कर्म कट गए हैं, क्योंकि उसका जो फल होता है, जो पुण्य है, उसका बहुत ही अच्छा है। साधन किसी प्रकार उसने किया हो लेकिन साध उसका बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार उसने ब्रजानंद जी को इशारा किया कि आप आइए और इस विमान में बैठिए। ब्रजानंद जी विमान में बैठे और विमान दूर आकाश में जाके खो गया। शिष्य तब खड़े रह गए। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है और हम जान जाते हैं किस प्रकार साध्य और साधन, इस कहानी का जो टाइटल दिया है कितना सुटेबल है। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट इज हु वाज स्वामी अरवसु? स्वामी अरवसु कौन थे? स्वामी अरवसु वाज ए monk who round the village along the river Ganga with a small group of followers. स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे जो अपने अनुयायियों की एक छोटे समूह सहित गंगा नदी के पास के गांव में घूमते थे। What was he doing under the banyan tree? बरगद के वृक्ष के तले वो क्या कर रहे थे? He was addressing a group of people who were listening discourse from Gita. वह अपने अनुयायियों के एक दल को संबोधित कर रहे थे जो कि गीता से लिया हुआ उनका उपदेश सुन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेज डिस्कर्स? बिरजू ने किस इरादे से सन्यासी का उपदेश सुना? Birju was a thief, he was wandering, and after seeing the cow, he intended to pick a pocket of 1 or 2 persons, so he joined the sage discourse. बिरजू एक चोर था, वह वहां घूम रहा था। भीड़ को देखकर उसने 1-2 व्यक्तियों की जेब काटने का सोचा, अतः वह साधु का उपदेश सुनने के लिए बैठ गया। नेक्स्ट, How was Birju affected with Swami Arvasu discourse? बिरजू के ऊपर स्वामी अरवसु के उपदेशों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा? स्वामी अरवसु was a good speaker and he had the ability to hold his audience spellbound for a long time. On that day, hearing his discourse, Birju was so impressed that he did not leave the प्लेस। स्वामी अरवसु एक अच्छे वक्ता थे और वे श्रोताओं को लंबे समय तक बांध कर रखने की क्षमता रखते थे। उस दिन स्वामी अरवसु का उपदेश सुनकर बिरजू इतना प्रभावित हुआ कि उसने वह स्थान नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर वर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन द सैग एंड द थीफ व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम ए डिसिपल। अपने
शब्दों में साधु व चोर की बातचीत का वर्णन करो। जब बिरजू ने सन्यासी से अपने शिष्य बनने की बात पूछी। When Birju asked Swami Urvashi to take him as his disciple, the sage told him the life of a monk is full of hardship and did not think that Birju would be able to cope with it. Hearing this, Birju said that if he was not taken as a disciple, he will either have to go back to his old profession or to end his life. जब बिरजू ने स्वामी उर्वशी से उसे अपना अनुयायी बनने का आग्रह किया, तब साधु ने बताया कि एक सन्यासी का जीवन बहुत कठिन होता है और वे नहीं समझते कि वह उसे निभा पाएगा। यह सुनकर बिरजू ने कहा कि यदि उसे अनुयायी नहीं बनाया गया तो या उसे अपने पुराने जीवन में लौट जाना पड़ेगा या फिर अपना जीवन समाप्त कर देना होगा। नेक्स्ट, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसिप्लिन? सन्यासी ने किस शर्त पर बिरजू को अपना शिष्य बनाया? द सेज मेड बिरजू हिज डिसाइपल ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, ही वुड बी द ट्रू फॉलोवर ऑफ स्वामी। सेकंड, ही वुड लीव thief follower and would ready to leave the comfort of life. Third, he would never show any kind of misbehavior. सन्यासी ने बिरजू की अपने शिष्य बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी। पहली यह कि वह स्वामी का सच्चा अनुयायी बनेगा। दूसरा यह कि चोरी करना छोड़ देगा, वह जीवन के सुखों को त्याग करेगा। तीसरा यह कि किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड? क्या हुआ जब बिरजू लकड़ियां लेने गया था? When Birju went to collect the firewood, the whole village was asleep at this odd time of midnight. He didn't want to disturb the villagers, so he was wandering in search of firewood. Suddenly he heard a sound of frying something. जब बिरजू लकड़ियां लेने गया, पूरा गांव सो रहा था। इस मध्यरात्रि के समय वह गांव वालों को कष्ट नहीं देना चाहता था, अतः लकड़ियों की खोज में मैं घूमता रहा। अचानक उसने कुछ तलने की आवाज सुनी। What did Birju see when he peeped into the hut? बिरजू ने जब कुटिया में झांका तो उसने क्या देखा? बिरजू saw a young woman wearing a tattered sari was sitting in front of a firewood. She was also speaking sometime on the pen every second, and two small children were also hidden in a corner. बिरजू ने देखा कि एक युवा स्त्री फटी साड़ी पहने चूल्हे के सामने बैठी है। वह प्रत्येक सेकंड में तले पर कुछ छिड़क रही थी। दो बच्चे एक कोने में सिकुड़कर बैठे थे। How did the woman in the hut react when she saw बिरजू? कुटिया में रहने वाली स्त्री ने जब बिरजू को देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? When बिरजू gave his introduction, the woman came out from her hut and touched Birju's feet with a great regard. Very humbly, she told that she was indeed fortunate to have his blessed feet in her hut. She also showed her honor that she had nothing to offer the संत। जब बिरजू ने अपना परिचय दिया तो स्त्री अपनी कुटिया से बाहर आई और बड़ी श्रद्धा से बिरजू के चरण स्पर्श किए। बड़ी नम्रता से उसने कहा कि वह बड़ी भाग्यशाली है कि साधु के चरण उसकी कुटिया में पड़े। उसने अपना दुख भी यह कहकर प्रकट किया कि उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, हाउ डिड द पुअर वुमन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप? निर्धन स्त्री ने अपने बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी चाल चली थी? द पुअर वुमन वाज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द pen or apple. Second, by the making the impression that food was being cooked. These children were very small and innocent, so they could not differentiate between the reality and insults and went to sleep hoping for food. निर्धन स्त्री एक बर्तन में हर सेकंड में पानी की कुछ बूंदें छिड़क रही थी ताकि ऐसा लगे कि खाना पक रहा है। बच्चे बहुत छोटे व मासूम थे, इसलिए वे सच और भ्रम में अंतर नहीं कर सकते थे और खाने की उम्मीद में बच्चे सोने चले जाते थे। नेक्स्ट, हाउ डिड बिरजू हेल्प द वुमेन
फीड हर चिल्ड्रन, बिरजू ने स्त्री के बच्चों को खाना खिलाने में कैसे मदद की। द मिस्ट्री ऑफ द पुअर वुमन एंड हर टू लिटिल चिल्ड्रन टच बिरजू's heart. He forgot that his life had changed. He broke on the big lock and stole necessary food item in a soap, keeping in 2 sacks placed at the woman's feet. This is how Birju helped the वुमैन। निर्धन स्त्री व उसके बच्चों के दुख ने बिरजू के हृदय को छू लिया। वह भूल गया कि उसका जीवन परिवर्तित हो चुका था। उसने एक दुकान का बड़ा ताला खोला और जरूरी भोजन की सामग्री चुराकर 2 बोरियों में रखी और स्त्री के पैरों में रख दिया। इस तरह बिरजू ने स्त्री की मदद की। नेक्स्ट, हाउ डिड स्वामी अरवसु रिएक्ट व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। जब बिरजू ने स्वामी अरवसु को बताया कि उसने क्या किया है, तब वे क्या बोले। आफ्टर नोइंग दैट बिरजू हैड स्टोलन फॉर द वुमेन एंड हर चिल्ड्रन, स्वामी अरसु वाज द reluctant to throw his out is strongly abused his wife, calling a sermon. He declared that it was his last day with him. यह जानने के पश्चात की निर्दयी स्त्री व उसके बच्चों के लिए बिरजू ने चोरी की। स्वामी अरवसु उसे ठुकराने के लिए पूर्ण रूप से डटे थे। उन्होंने उसे एक पापी कहकर दुर्वचन कहे। उन्होंने कहा कि यह उसका उनके साथ अंतिम दिन है। नेक्स्ट, व्हाट Miracle did the sage and his follower witness the next morning. अगली सुबह सन्यासी व उसके अनुयायियों ने क्या करिश्मा देखा। The next morning the sage that his follower wondered that here is a dazzling light in the sky and hug birds like creature were descending from the sky. अगले दिन सुबह के समय स्वामी अरवसु उसके अनुयायियों ने एक चकादौड़ करने वाला प्रकाश आसमान में देखा और देखा कि एक विशाल पक्षीनुमा जीव आसमान से धरती पर उतर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डिड स्वामी अरवसु थिंक ऑन सीइंग द सेलेस्टियल व्हीकल। स्वर्गीय विमान देखकर स्वामी अरवसु ने क्या सोचा। सीइंग द क्लियर व्हीकल, स्वामी अरवसु थॉट दैट इंद्र हैड सेंट हिज मैसेज टू टेक अ हेवन। स्वर्गीय विमान को देखकर स्वामी अरवसु ने सोचा कि इंद्र ने उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए अपना दूत भेजा है। व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मानंद मेड बिरजू द थीफ नॉवल देन स्वामी अर्जु द सेज। ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू एक चोर किस प्रकार स्वामी अरवसु एक साधु से अधिक महान हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त थॉट द बिरजू वाज ए थीफ बट ही वाज नॉवल देन द सेज बिकॉज हिज काइंड एक्ट surpass all the various deeds of Swami Arvasu to him. If the end of novel, then the means are not at all important. Birju had done noblest act, thought the means were। ब्रह्मदत्त के अनुसार यद्यपि बिरजू एक चोर था, परंतु वह साधु से अधिक महान था, क्योंकि उसके दयापूर्ण कार्य ने स्वामी अरवसु शादी के सारे महान कार्यों को पीछे छोड़ दिया था। उनके अनुसार यदि कार्य का परिणाम महान है तो साधनों का महत्व नहीं रहता। बिरजू ने महानतम कार्य किया था, यद्यपि उसके साधन उचित नहीं थे, अतः ब्रह्मदत्त बिरजू को अपने पुष्प विमान में ले गया। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल टू इट्स कॉन्टेक्ट। क्या आपको लगता है कि कहानी का शीर्षक सामग्री के अनुसार यथोचित है। Yes, I think the title of the story suitable to the constant and means title correct as we see the end and means of various deep of the sag and the thief। हाँ, मुझे लगता है कि कहानी का शीर्षक सामग्री के अनुसार उचित है। साध्य व तरीका साधन शीर्ष उचित है, क्योंकि कहानी में हम सन्यासी और चोर दोनों का लक्ष्य एवं कार्य का तरीका देखते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Question answer finish of this chapter.